हजारों साल पहले प्राचीन चीन में ताओवाद के रसायनज्ञ जीवन अमृत की तलाश में बेतहाशा जुटे हुए थे, क्योंकि वे अमर होना चाहते थे। सम्राट वू ने अपने वैज्ञानिकों को आदेश दिया कि वे उस जादुई अमृत को खोजें जो उसे अमरता प्रदान कर सके। इन रसायनज्ञों ने विभिन्न अजीबोगरीब रसायनों को मिलाया, उन्हें गर्म किया और अनगिनत संयोजनों पर प्रयोग किए। वे गंधक, कोयला और साल्टपीटर नामक एक सफेद पाउडर के साथ लगातार परीक्षण करते रहे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। तभी कुछ हुआ। लगभग 800 ईस्वी में जब उन्होंने 75% साल्टपीटर, 15% कोयला और 10% गंधक मिलाया, तो अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। सचमुच उनका प्रयोगशाला आग की लपटों में घिर गया। उनके चेहरे जल गए और कुछ पूरे घर तक जलकर राख हो गए। वे अमरता पाने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन अंततः उन्होंने बारूद बना लिया। शुरुआत में चीनी लोग इसका इस्तेमाल केवल मनोरंजन के लिए करते थे। उन्होंने पहली आतिशबाजी बनाने के लिए बांस की नलियों में बारूद भर दिया, लेकिन जल्द ही सैन्य नेताओं को एहसास हो गया कि यही बारूद एक विनाशकारी हथियार साबित हो सकती है। सोंग वंश के दौरान इंजीनियरों ने फायर लैंस का आविष्कार किया, जो मूलतः बारूद से भरा एक भाला था। जब इसे जलाया जाता तो ये आग और घातक गोले दुश्मनों पर दागता। उन्होंने बारूद से भरे रॉकेट, विस्फोटक बम और प्राचीन तोपों का भी आविष्कार किया। मंगोलों ने ये रहस्य तब सीखे जब उन्होंने चीन के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। जैसे जैसे उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया, वे बारूद से बने हथियार पूरे एशिया में और 1200 ईस्वी तक यूरोप तक ले गए। यूरोपीय सेनाओं ने जल्द ही तोपों को अपनाया और पहली बंदूकें विकसित की। 1453 में विशाल तुर्की तोपों ने कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों को ध्वस्त कर दिया, जिससे बिजेंटाइन साम्राज्य का अंत हो गया। कितना अजीब है ना। चीनी रसायनज्ञ अमर जीवन की तलाश में थे, लेकिन अंत में उन्होंने हमारी सबसे बड़ी तबाही को जन्म दे दिया। अमरता की उनकी खोज हजारों वर्षों तक युद्ध क्षेत्रों में जीवन समाप्त करने का मुख्य साधन बन गई।